ओरछा में धूमधाम से मनाई गई गणेश चतुर्थी। शहर भर में सजाई गई 2 दर्जन से ज्यादा झांकियां। अल्मोड़ा में पेयजल योजना का हुआ शिलान्यास। योजना से सैकड़ों ग्रामीणों को होगा फायदा। लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे थे ग्रामीण। कोटद्वार में बारिश के बाद तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले। बाल रोग विशेषज्ञ ने दी हिदायत, कहा बच्चों की ज्यादा देखभाल करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए वहां पर रह रहे प्रवासी भारतीय, खासतौर पर उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का आभार व्यक्त किया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोग विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और अपनी मेहनत से उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों ने अपना खास मुकाम बनाया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिस अपनेपन के भाव से उनका स्वागत किया गया है, उससे वे भाव विभोर हुए। यहाँ पर आप सब लोगों का जुड़ाव आज भी देवभूमि से, अपनी मातृभूमि से, जिस प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में आप सब लोग ने जन्म लिया है, उसको यहाँ भी आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से एक मुकाम हासिल किया है। आप हिमालय की तरह अडिग हैं और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का आत्मीय भाव, जिस प्रकार से आपने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आपका जिस प्रकार का एक विश्वास है, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। मैं कह सकता हूं कि आप सब लोग उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन हमारे देश दुनिया के अंदर, विदेशों में, इंग्लैंड में, लंदन में, अनेकों स्थानों पर, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप जितना भी उत्तराखंड के लिए करेंगे, मैं समझता हूं वो अधिकतम करेंगे। और मैं फिर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अभिभूत हूं। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरा जो है कामयाब रहा है। वहीं आपको बता दें कि वापस उत्तराखंड लौट रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ब्रिटेन से 12,000 करोड़ रुपए के ठोस एमओयू के साथ वापसी करेंगे और 3 दिन के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों के साथ राज्य में निवेश के लिए करार हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह भी कहना है कि उत्तराखंड में निवेश के प्रति खासा उत्साह है और इस निवेश से राज्य के विकास को गति मिलेगी। वहीं राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे। जो हमारा 4 दिनों का यहाँ का प्रवास रहा है, जिसमें संवाद कार्यक्रम हुए हैं, अनेक सारे निवेशकों के द्वारा निवेश के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी, वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। और उत्तराखंड सबके लिए एक उत्तराखंड राज्य भारत का, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, एक रिश्ता है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है। हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हमने 27 से भी ज्यादा ऐसे नीतियां हम अमल में लाए हैं जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए बहुत प्रकार से लाभकारी होने वाली है।
इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि जोशीमठ से जुड़ी है। आपको बता दें कि ओली रोपवे बनेगा अत्याधुनिक। वहीं आपको बताते चले कि गढ़वाल मंडल विकास निगम ने यह योजना बनाई है और जल्द ही नई तकनीक के साथ संचालित होगा रोपवे। कम समय में आवागमन कर सकेंगे पर्यटक। और वहीं आपको बताते चले कि नगर निगम की आय में भी इससे वृद्धि होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि जोशीमठ से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जल्द से जल्द यह रोपवे जो है उसकी शुरुआत होने वाली है और जिसके खासा जो लाभ है वो पर्यटकों को मिलेंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने यह योजना बनाई है और जल्द ही नई तकनीक के साथ रोपवे जो है वो संचालित किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि इसका जो खास प्रभाव है वो पर्यटकों को मिलने वाला है। इसका जो खास लाभ है वो पर्यटकों को होगा क्योंकि कम समय में ज्यादा दूरी जो है वो इस रोपवे की मदद से तय की जा सकेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे एसके दास का निधन हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर शोक जताया है। वहीं आपको बता दें कि एसके दास उत्तराखंड के 5वें मुख्य सचिव थे। उन्होंने अल्मोड़ा जिले में जिलाधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। एसके दास उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए जाने जाते थे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पूर्व मुख्य सचिव एसके दास के निधन की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एसके दास जी का निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहने करने के लिए जो है शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने अहम फैसले लिए हैं और वहीं राजधानी की सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बताते चले कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए कई तरीके के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अंतर्राज्यीय बॉर्डर एरिया की भी कड़ी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। अपराधियों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। पुलिस और जनता के बीच जो है दोस्ती का रिश्ता जो है उसको कायम रखने के लिए कई तरीके के अहम फैसले जो हैं लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अंतर्राज्यीय बॉर्डर एरिया की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि अब अपराधियों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। तो देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने यह अहम जानकारी दी है जिसमें कि आपको बताते चले कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए और भी कड़ी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। अपराधियों पर 24 घंटे अब नजर रखी जाएगी। तो आपको बताते चले कि एसएसपी अजय सिंह ने यह अहम फैसले लिए हैं और जिसमें पुलिस की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था जो है राजधानी से लेकर पूरे क्षेत्र में बढ़ा दी गई है। अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पर भी खासतौर पर ध्यान दिया गया है। हरिद्वार के ग्राम रावली महदूद के ग्राम प्रधान पर ग्रामवासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले कि ग्रामवासियों ने हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल से शिकायत की और जानकारी के मुताबिक गांव के लोग जो है ग्राम प्रधान पर फर्जी जाति और फर्जी आय प्रमाण के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया। वहीं आपको बताते चले कि मामले में जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। ऑलरेडी चल रही है और इस पर ये भी आरोप लगे हैं कि वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। दो जगह पे ये सुविधाएं ले रहे हैं और मुजफ्फरनगर के वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है। तो उस पर जांच कर रहे हैं हम लोग और जो बीपीएल के संबंध में जो शिकायत हुई है उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं और जो हैसियत की बात हम लोगों ने कही है उसके बारे में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो जाँच कमेटी हमारी बैठती है और कल भी इसकी सुनवाई हुई थी और जिस पक्ष ने शिकायत की थी उसको कुछ साक्ष्य में प्रस्तुत करना है। तो वो साक्ष्य जिस दिन प्रस्तुत करेंगे उसी बेसिस पे जांच कमेटी जो भी पाएगी उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। जी है जब से ये निर्वाचित हुए हैं
तो मेरे द्वारा सूचना अधिकार 2005 के तहत जो सूचना में कागज मांगे गए नॉमिनेशन पत्र से, तो उसमें इनका जाति प्रमाण पत्र का मामला है। फिर मैंने शासनादेश की कॉपी मांगी। उसके बाद इसमें पता चला मुझे कि ये जो है जाति प्रमाण पत्र इसका एक 7 रुपये का स्टाम्प है, जो क्या नाम जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसके आधार पर बना हुआ है। उस संबंध में मैंने जिला अधिकारी महोदय से शिकायत की है और मैं उस संबंधित जाति प्रमाण पत्र संबंधित जो मेरे साथ दस्तावेज मांगे गए हैं मैंने जिलाधिकारी महोदय को दे दिए गए हैं। और उसमें हमारी स्क्रूटनी कमेटी की एक बैठक पहले 16/8/2023 को हुई थी और दूसरी तारीख हमें जो है 25/9/2023 को मिली है। लेकिन परसों भी हम और मेरे द्वारा प्रतिवादी भी और क्या नाम जिला अधिकारी महोदय और जो समस्त अधिकारी गण थे वहाँ हम सभी लोग। देहरादून के मणिमाई मंदिर के पास 17 बंदरों की मौत से हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि मौके पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने बंदरों की मौत पर चिंता जाहिर की है और कहा कि इन बेजुबान जानवरों को जहर देकर इनकी हत्या की गई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि जहरीले पदार्थ के सेवन से बंदरों की मौत हुई है और इसके अलावा घायल अवस्था में मिले बंदरों को लोगों ने उपचार के लिए भेज दिया है। सोंग नदी में कई दिनों से डेरा जमाकर रह रहे मगरमच्छ को भारत भूषण पेले और स्थानीय युवकों ने पकड़ लिया है। आपको बताते चले कि लच्छीवाला वन विभाग की एक्सपर्ट टीम ने नाकामी के बाद स्थानीय लोगों में डर और भय का माहौल था, क्योंकि केशवपुरी बस्ती के निकट सोंग नदी में ये मगरमच्छ डेरा जमाए हुए था और इस मगरमच्छ को देखने रोजाना नदी के किनारे भीड़ जमा हो रही थी। अब मगरमच्छ के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है और भारत भूषण पेले को धन्यवाद किया। करते हैं दिल्ली का, जहां पर ब्रिटेन दौरे से सीएम पुष्कर धामी लौट आए हैं और उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का काम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उस कड़ी में जहां दिल्ली में भी पिछले दिनों कॉटन लेजर हम लोगों ने यहां पर किया था और उस दिन भी हमको बड़ी मात्रा में लोगों निवेशक समूह के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निवेश करारों पर भी हस्ताक्षर भी हुए थे और इसी कड़ी में जहां देश के अंदर अन्य राज्यों में भी अन्य स्थानों पर भी हम जो रोड शो लोगों से मिलने के कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम लगातार करने वाले हैं। इस कड़ी में पिछले 25 तारीख को लंदन में भी रोड शो का कार्यक्रम हुआ, 26 तारीख को, 27 तारीख को बर्मिंघम में। तो जब हम वहां पहुंचे और एक लंबी यात्रा उत्तराखंड से करते हुए लगभग 14 घंटे की यात्रा वहां पर हुई और उस यात्रा के बावजूद जब हम वहां पहुंचे तो जिस प्रकार से अप्रवासी उत्तराखंड के रहने वाले भाइयों ने, बहनों ने हम सभी पूरे प्रतिनिधि मंडल का वहां पर स्वागत किया और एक कल्चर जो उत्तराखंड का वहां पर उन्होंने अभी भी उसकी जड़ों से वो सब जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। किस प्रकार से माताएं बहनें हमारे सांस्कृतिक जो वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में वहां पर थी, रोली चंदन लगाकर उन सभी ने हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल का वहां पर स्वागत किया और सायंकाल देर रात्रि तक अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उन्होंने आयोजित किए और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अब इंग्लैंड में हूं। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक छोटा उत्तराखंड यहां बसा हुआ है और पूरा अपनी सांस्कृतिक चीजों को आगे बढ़ाने का काम, उनकी जड़ों से जुड़ने का काम बहुत ही मैं कहूं कि संस्कारों के साथ और स्वयं ही नहीं
बल्कि अपने बच्चों को भी उन्होंने इन संस्कारों से जोड़ा है। जिस प्रकार से छोटी सी बच्ची अनुसुईया हमारे उत्तराखंड के जो लोकगीत होते हैं, वहाँ की संस्कृति है, उस पर वहाँ पर वो कर रही थी। नृत्य से लेकर तमाम कार्यक्रम वहाँ पर जो आयोजित हुए उसमें किए। और 26 तारीख को लगातार विभिन्न प्रकार के जो हमारे वहाँ पर निवेशक समूह के लोग थे, उन सभी से हम लोगों ने अलग अलग भेंट की, रोड शो के माध्यम से उनके साथ संवाद किया और बहुत सारे करारों पर हस्ताक्षर भी हुए। अलग अलग एक दो करके भी 1-to-1 मीटिंगें भी वहाँ पर हुई और उन 1-to-1 मीटिंगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि हमारा रोड शो होने वाला है, जब हम वहाँ पहुंचे और एक सकारात्मक रूप उनका दिखाई दिया। वो भारत के अंदर लोग काम करना चाहते हैं और उत्तराखंड भी आना चाहते हैं। और जो हाल ही में G20 की जो समिट यहाँ पर संपन्न हुई है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, उसका व्यापक असर आज विदेशों में देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से लोग भारत के प्रति एक सकारात्मक बात करते हैं। एक लोगों का हमारे देश को देखने का नजरिया बदल गया है। एक लोगों के मन में विश्वास का भाव, प्रेम का भाव और मैं सच कहूं तो एक श्रद्धा का भाव भी आज विदेशों में भारत के प्रति उत्पन्न हुआ है। और ये मैंने जब वहां के पर्यटन मंत्री जो G20 में यहाँ आए थे, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने जब स्वयं मुझे कहा कि बहुत अद्भुत G20 का आयोजन हुआ और निश्चित रूप से पूरी दुनिया ने बदलता हुआ भारत देखा। और अलग अलग चर्चा, जैसे मैं वहां पर पार्लियामेंट हाउस में गया, वहां के जो मेंबर थे करण बिली मौर्या जी, उनके साथ, तो उन्होंने भी, वो भी G20 में यहाँ पर आए थे और भारत के प्रति एक रूप उनका भी था कि उनका कहना था कि आने वाले समय में जल्दी ही भारत 5 नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बन जाएगा और आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा। ऐसा विचार वहां पर लोगों का था। और पार्लियामेंट के साथ साथ हम लोग वहां पर जो जर्मन दूतावास के लोग थे उनसे भी बैठक हुई और भारतीय दूतावास जो वहां पर काम करता है, मैं उन सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ और जिनकी विशेषताएं हैं, उन सभी के साथ एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम रखा था। उन लोगों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड में निवेश के लिए, लोगों को लाने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव भी दिए हैं और अनेक प्रकार से निवेशकों को वहां लाने के लिए भी और आने के लिए भी सभी ने हमको आश्वस्त किया है। और लॉर्ड मेयर जो ब्रिटेन के थे, एक संयुक्त रूप से उन्होंने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन कैसे, उन्होंने अपने लंदन से मुझे बताया कि लंदन में जिस प्रकार से उन्होंने किया है उस प्रकार का एक काम यहाँ पर भी हो सकता है। और ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ जो वार्ता हुई, उस वार्ता में हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से एक मसौदा तैयार किया है कि कैसे एक जो विदेशी टूरिस्ट कैसे वो उत्तराखंड आए और अधिकतम उत्तराखंड के स्थानों पर जाएं। उन सभी पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं। चूंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर चूंकि एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। तो उनके आकलन करने के बाद और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, तब तक एक बड़ी मात्रा में हमको लोगों के निवेश प्राप्त हो जाएंगे और हमारी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी। और इसके साथ ही अभी मैंने एक चीज और महसूस की कि इन सभी लोगों के साथ हमारा लगातार संवाद होता रहे, लगातार हम इन सब के साथ जुड़े रहें। उसके लिए कहीं न कहीं अप्रवासी जो भाई बहन हैं उन सब के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए
और निवेश प्रस्ताव से संबंधित सभी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़े, किसी को परेशान होने की आवश्यकता न पड़े। कई बार विदेश के लोग जो राज्य से, हमारे देश से दुनिया में अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से एक मुकाम हासिल करके बहुत सारा काम कर रहे हैं और वो यहाँ निवेश करना चाहते हैं, तो उनको कई बार रास्ता नहीं मिलता कि वो किस रास्ते से आए हैं। तो हमने तय किया है कि उत्तराखंड में हम मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अप्रवासी उत्तराखंडी सेल भी बनाएंगे जो इन सब पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेगा। इनकी कोई शंका समाधान होगा तो उन सभी पर उनकी समस्याओं का भी समाधान करेगा और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो लोग भी हमारे यहाँ काम करना चाहते होंगे उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, उनका रास्ता बनाएगा। तो धन्यवाद आप लोगों का। और कुछ पूछना होगा? कितने का प्रस्ताव अभी आप तक मिला है? अभी 12,500 करोड़ के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो गए, उस पर हमारे निवेश पर करार हो गए हैं और अभी बहुत सारे लोगों ने हमको और भी प्रस्ताव दिए हैं। जिस पर निर्णय होना बाकी है उसको कितने का प्रस्ताव होगा? नहीं, एक बड़ी संख्या है और इसमें अलग अलग लोगों ने कहा है, क्योंकि सेक्टर चाहिए ज्यादातर सेक्टर हमारे यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन का सेक्टर है और प्राकृतिक खेती के संबंध में है। अनेकों क्षेत्रों में लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक से अच्छे से प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं जो कैंसर के क्षेत्र में, ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उन सभी को हमने आमंत्रित किया है और कुछ लोग अभी हमको दिल्ली में भी मिलने वाले हैं। अगले 4 तारीख को दिल्ली में भी हमारा यहाँ सभी लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे और जो करार हैं उन करार भी आगे बढ़ाएंगे। लगभग कितना इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है? 12,000 करोड़ तक अभी प्रपोजल आ चुका है। नहीं, 12,000 निवेश प्रस्तावों पर करार हो गया है। 12,500 करोड़। जी, तो कितना लगभग सरकार की क्या उम्मीद है सर? क्या नहीं, अभी शुरू किया है हमने और हमें लगता है कि ये हमारा 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हमको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी हमको लगभग 1 लाख 26 हजार करोड़। नहीं, अभी इस बार जो हम लोगों ने शुरू किया अभी तक 20,000 करोड़ हो गया है, इसको 12,500 मिलाकर, क्योंकि लगभग 7,500 करोड़ यहाँ पर भी हमारा कर्टन रेजर के दिन भी हुआ था। इसके अलावा अलग से भी लोग आ रहे हैं, तो अब ये काम शुरू हुआ है और आप सब लोगों के स्नेह से और आप सब लोगों ने लगातार जो सहयोग दिया है, जितने भी हमने कार्यक्रम 17 अगस्त से कार्यक्रम हमने शुरू किया है, धीरे धीरे लोगों का अब एक बन रहा है। और बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमने वहां देखा कि लोगों ने, चूंकि मैं उत्तराखंड राज्य के लिए प्रस्ताव के लिए गया था, लेकिन पूरे देश के लिए लोगों में दुनिया के दूसरे देशों में, इंग्लैंड में जाकर मैंने देखा कि एक सकारात्मक माहौल पूरे भारत के अंदर निवेश का बना है। सर, उत्तराखंड एरोमेटिक प्लांट्स और औषधीय पौधों का धनी है, तो क्या इस तरफ भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अरोमा का हमने पहला पार्क स्थापित करने के लिए काशीपुर में उसका भूमि पूजन कर दिया है। जल्दी ही हमारा काम उस दिशा में हो रहा है और एरोमा बोलियां हमारे यहाँ पहले से ही बनाई जा चुकी हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सर, थोड़ा सा जैसे टूरिज्म में किस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दीजिए। टूरिज्म में स्कीइंग में है और हमारा ये जो राफ्टिंग का क्षेत्र है, रोप पे है और जो एडवेंचर टूरिज्म है उसमें लोगों ने अपनी विशेष रूप से रुचि दिखाई है। और साथ ही जो होटल का जो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।